सभी को गुड आफ्टरनून। दल बदल लिया आप लोग? दल बदला है क्या? चलिए स्टार्ट किया जाए। कहां तक किए थे हम लोग? 200 199 तक, 200 तक, 201, 201 ना। क्वालिटी का आप लोग का पीडीएफ आया हुआ है, नीचे जब जाइएगा ना तो पीडीएफ पर लेते जाइएगा, ठीक है? क्वालिटी वाला जो पीडीएफ था। अच्छा, कोई है नहीं अभी स्टाफ? देखिए क्लास को हम ही को लगाना पड़ा, उसी का वेट कर रहे थे। तो कोई रहेगा तब ना, अगर कोई रहेगा तो आपको बंटवा दिया जाएगा, ठीक? अगर नहीं रहेगा तो लेना है ना, जाते हुए ले लीजिएगा। और उसी बीच कोई लड़का आ गया तो हम ऊपर मंगवा देंगे, ठीक? आगे बढ़े। चलिए, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? देखिए बहुत जगह 5 फरवरी मिलता है, बहुत जगह 4 तारीख मिलता है। एससीईआरटी लिखता है 5 फरवरी, बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर देता है 4 फरवरी। तो आप लोग दोनों लेकर चलिएगा, जैसा क्वेश्चन देगा दोनों नहीं देगा, कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। तो एससीईआरटी के अनुसार 5 फरवरी, ऐसे है 4 फरवरी 1922। और ये चौरी चौरा कांड कहां पर है? चौरी चौरा गोरखपुर। कहां पर है? गोरखपुर। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ना। और घटना घटी थी आपका कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। इसमें नेतृत्व कर रहे थे जुलूस का कौन? भगवान अहीर। और दोनों में नोकझोंक हो गया, जिसकी वजह से थाने में आग लगा दी गई, जिसे इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। यही था ना। तो चौरी चौरा हुआ था 1922 में, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण था चौरी चौरा घटना का हो जाना, ठीक है? भगवान अहीर, भगवान अहीर नामक व्यक्ति ने इनका नेतृत्व किया था। भगवान अहीर, हाँ अहीर लिख तो दिए, भगवान अहीर, और अच्छे से लिख दें अहीर, भगवान अहीर। हो गया ना? जानबूझ के लिखवा रहे हैं सर। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिए थे कि यह असहयोग आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी कहे थे कि यह हिमालय से भी सब ऊंची भूल है। मतलब क्या कि हिमालय जितना बड़ा है ना, उतना ही हमने भूल की असहयोग आंदोलन को चलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बेवकूफ लोग कर दिया क्या? हिंसा का काम। तो लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने चौरा चौरी, महात्मा गांधी ने चौरा चौरी, महात्मा गांधी ने चौरा चौरी घटना से दुखी होकर कहे, संभवतः, क्या कहे डैश देके लिखिएगा, संभवतः असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना हमारी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना हमारी हिमालय जैसी भूल थी। हमारी हिमालय जैसी भूल थी। संभवतः असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करना हमारी हिमालय जैसी भूल थी। कौन कहे थे? इसके संदर्भ में कहे थे? ठीक है, हाँ 4 फरवरी। चौरी चौरा कहाँ? उसके बाद लगभग 12 के आसपास का जो डेट था ना, उसका थोड़ा हो जाता है वो। 1 मई 1923 को किसने झंडा सत्याग्रह का निर्णय लिया था? सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट लिख लीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ झंडा फहराने के अधिकार के लिए, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ झंडा फहराने के अधिकार को
झंडा फहराने के अधिकार के लिए, झंडा फहराने के अधिकार के लिए, झंडा फहराने के अधिकार के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया गया था, शुरू किया गया था। यह आंदोलन नागपुर और जबलपुर में शुरू हुई थी। यानी यह आंदोलन की शुरुआत नागपुर और जबलपुर में हुई थी। यह आंदोलन नागपुर और जबलपुर में शुरू हुई थी और बाद में पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। हो गया? अब अगला पॉइंट लिखिए, पूरे देश में फैल गई। झंडा सत्याग्रह से जुड़े लोग, 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 पहला पॉइंट करके या पॉइंट देकर लिखेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद कॉमा देकर लिखेगा, यह अगला पॉइंट देकर जमुना लाल बजाज, जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज। हो गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी भी आप उसको लिख सकते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम लिख लीजिए। भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विनोबा भावे, विनोबा भावे आदि, आदि मतलब हो गया। ठीक है? उसमें एक नाम एससीईआरटी दिया है, कौन? जमुनालाल बजाज। एक नाम मतलब एक नाम से क्वेश्चन बनाया गया है। तो 1 मई 1923 को झंडा सत्याग्रह का निर्णय लिया। झंडा फहराने के लिए मना था कि झंडा कोई भी फहरा नहीं सकता, उस झंडा फहराने के लिए यह आंदोलन हुआ था, यह सत्याग्रह होता कि नहीं हमको झंडा फहराना है। मुख्य रूप से यही थे जमुनालाल बजाज। बाकी लोग और भी उसमें सदस्यता में उसमें लोग सम्मिलित थे। जो साइड से लिखाते ना उसको भी थोड़ा घर में जाकर देख लीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925 को, 26 दिसंबर 1925। सीपीआई बोलते हैं ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एमएन राय लिख लीजिएगा। इसका स्थापना ताशकंद में, इसका स्थापना ताशकंद में एमएन रॉय के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना ताशकंद में एमएन रॉय के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान वाला नहीं है, उज्बेकिस्तान, उसके बगल में पड़ता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। हो गया? लाल बहादुर शास्त्री से भी जुड़ा हुआ है। लिखिए अन्य सदस्य, अन्य सदस्य अंबानी मुखर्जी। अन्य सदस्य में एक नाम लिख लीजिए, अंबानी मुखर्जी। अन्य सदस्य में अंबानी मुखर्जी, बस एक नाम। अगला है आपका स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये तो सब लोग जानते होंगे, लिख लीजिए चित्तरंजन दास। देश बंधु बोलते हैं इसको, देश बंधु। चित्तरंजन दास को क्या बोला जाता है? देश बंधु। कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, कौन सा वाला? 1922 का। कहां वाला? गया वाला। तो लिख लीजिएगा देश बंधु चित्तरंजन दास। कब हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना? 1923। क्वेश्चन पूछता है कहां हुआ था? इलाहाबाद में। तो लिख लीजिएगा इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद। इसके बाद लिखिएगा अन्य सदस्य, स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य। ये तो हो गया मेन सदस्य ना।
जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य में लिख लीजिए विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, नरसिंह चिंतामन, नरसिंह चिंतामन कलेकर। चिंतामन लिख लीजिएगा ना, अच्छा से लिख देते हैं, चिंतामन, नरसिंह चिंतामन कलेकर। अन्य सदस्य में है, थोड़ा फंसाने का प्रयास करेगा तब क्वेश्चन देगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन देता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लिख लिए नरसिंह चिंतामणि कलेकर, चिंतामणि कलेकर। दीनबंधु किसको कहते हैं? चलिए, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय कब लिया था? 12 मार्च 1930, वही दांडी यात्रा जो बोले थे। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। जब लगभग कहा जाता है 241 मील का दूरी तय किया था 24 दिन के अंदर, 78 + 1 लोगों के साथ। एक मतलब कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। सब ऑलरेडी हम लोग पहले किए हुए हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टंग बम्बई में, और उसको इंप्लीमेंट किया गया 9 अगस्त 1942 को, जिसके तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, फिर आपका जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, महात्मा गांधी थे, कस्तूरबा गांधी थे, सरोजिनी नायडू, बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था? गिरफ्तार करके जेल में बंद। पहले भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया? 8 में 9 अगस्त होगा, ये सबको 9 अगस्त। ये एनसीईआरटी लिखा है 8 अगस्त, लेकिन होगा यहाँ पर कितना? 9 अगस्त 1942। सबको एक ही के द्वारा ऑपरेशन, पहले हम लोग ऑलरेडी बहुत चर्चा किए हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1 मिनट रुकिए, हाँ 1 मिनट, सब लोग बोलिए, कैसे सुनाई देगा हमको? एक आदमी बोल रहे हैं, उनका कुछ सवाल है, बोलने दीजिए ना। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का ना, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत, सही बात है आपका, 8 अगस्त से प्रारंभ तो हुआ था, आह्वान किया गया था 8 अगस्त 1942 को। आपका कहना बिल्कुल सही है। शुरुआत 8 अगस्त 1947 को आह्वान किया। आह्वान का मतलब क्या होता है? और 9 अगस्त को इंप्लीमेंट हुआ, बड़े पैमाने पर सही रूप से लागू हुआ। जैसे होली का शुरुआत तो हो चुका है, रंग शुरू हो चुका है, लेकिन होलिका दहन होगा, उसका प्रक्रिया शुरू होगा, मेन होली होगा, उसके बाद खूब रंग खेलिएगा तब, उसका छुटका होली, बड़का होली बोलते हैं ना। उसी प्रकार ये 8 अगस्त 1942 को आह्वान हुआ था, 9 अगस्त 1942 को बड़े पैमाने पे स्टार्ट हो गया था। तो 9 अगस्त 1942 8 अगस्त दोनों रहे, तो 9 अगस्त उसमें मारना है। ऑप्शन ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर कर दे तो 9 अगस्त, अगर शब्द आह्वान ना लगा हुआ रहे तो, अगर आह्वान लगा हुआ रहेगा तो 8 अगस्त। इस शुरुआत किया मतलब स्टार्टिंग दौर के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है तो 8 अगस्त, ठीक है। ऑपरेशन 0 आवर आया था 9 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत क्या था? लिख लीजिए, शुभ सुख चैन, शुभ सुख चैन, आजाद हिंद फौज। हो गया? लिख लीजिए पॉइंट देकर, शुभ सुख चैन, रविन्द्रनाथ टैगोर के शुभ सुख चैन, रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता, शुभ सुख चैन, रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता, भारत भाग्य विधाता। रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता भारत भाग्य विधाता पर आधारित
करके बनाया गया है, आधारित करके बनाया गया है। ठीक है, यानी ये जो लिया गया है ये किससे संदर्भित है? भारत भाग्य विधाता से, जो किसका बंगाली कविता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसको बनाने में जो लोग महत्वपूर्ण योगदान निभाए, कौन? शुभ सुख चैन। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाए उसका अब नाम लिखिए। तो लिखिएगा शुभ सुख चैन को, अगला पॉइंट, शुभ सुख चैन को मुमताज हुसैन, लिख पाइएगा ना, मुमताज हुसैन। शुभ सुख चैन को मुमताज हुसैन, कॉमा दे दीजिएगा, मुमताज हुसैन आबिद हसन सफरानी, आबिद हसन, आबिद आबिद हसन सफरानी। ठीक है, आबिद हसन लिख दिए बोर्ड पे, आबिद हसन सफरानी, आबिद हसन सफरानी और सुभाष चंद्र बोस। छूट गया? मुमताज हुसैन, आबिद हसन सफरानी और सुभाष चंद्र बोस ने ये सब मिलकर उसको आगे बढ़ाया, राष्ट्रगीत के रूप में ये बनाया था, इस पर आधारित। नहीं समझे? देखिए, आजाद हिंद फौज समझ रहे हैं, 1942 में कैप्टन मोहन सिंह का जो उपज था, बाद में 1943 के आसपास आपका सिंगापुर वगैरह में सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पास बागडोर चला जाता है। आजाद हिंद फौज INA, समझ रहे हैं ना? बोलते ही नहीं है। तो उसका राष्ट्रगीत बनाया गया है शुभ सुख चैन को। तो ये राष्ट्रगीत लाया कहां से? अपने मन से थोड़ी लाया, ये लाया कुछ खास पॉइंट था वहां से। वो खास पॉइंट क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली कविता था, क्या नाम है? भारत भाग्य विधाता। उसी भारत भाग्य विधाता से निकाला है शुभ सुख चैन को, जो आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। तो ये निकाला कौन? तो एक तो सुभाष चंद्र बोस ही है, उसके साथ साथ है आबिद हसन सफरानी है, उसके साथ साथ है मुमताज हुसैन। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़े। मतलब अगर पूछेगा आपके लेखक कौन है, दूसरे शब्दों में अगर पूछेगा कि राष्ट्रगीत के लेखक कौन है, ये जो शुभ सुख चैन के लेखक कौन है, तो आप ये तीनों का नाम आप दे सकते हैं। नहीं, वो बंगाली कविता लिखा है भारत भाग्य विधाता के लेखक का कौन, लेकिन शुभ सुख चैन को थोड़ा लिखा है। नहीं समझे? जैसे अभी हम जो लिखे उसके आधार पर आप कुछ और लिख दिए, तो वो जो चीज लिखे हैं नया वो तो आप ना बनाए। अच्छा देखिए, जय जवान जय किसान कौन बोला? जय जवान जय किसान जय विज्ञान कौन बोला? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कौन बोला? नरेंद्र मोदी जी बोले। तो अनुसंधान लगा दिया तो नरेंद्र मोदी जी हो गए। लेकिन बोलिएगा नहीं, जय जवान जय किसान तो पहले ही आ गया लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा थोड़े है। जय जवान जय किसान ना आया था, उसमें लगाया विज्ञान तो गलत गया आंसर, उसमें लगा दिया अनुसंधान तो आंसर क्या हो गया? बदल गया। उसी तरह भारत भाग्य विधाता जो लिखा है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली कविता। ठीक, इससे उठाया है क्या? शुभ सुख चैन। तो ये उठाया रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़े है, ये उठाने वाले तीन व्यक्ति हैं, मुमताज हुसैन, आबिद हुसैन सफरानी और सुभाष चंद्र बोस, जिसे आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत बनाया गया। क्या बोले सुन में? हाँ, सुभाष, डेट हमको याद नहीं है सर, थोड़ा देख लिया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी, थोड़ा देख लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जाते हुए क्रैश करके ना उसका प्लेन में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका ना प्लेन का कुछ अंश मिला है ना उसके हड्डी बॉडी का अंश मिला। लेकिन वो डेट जब वो फ्लाइट चला था, वो डेट को ही उनका अंतिम दिन माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन कंफर्म उसका पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी अभी तक मिला ही नहीं है, तो सत्यापित नहीं किया जा सकता है उसको कि उनकी मृत्यु कब हुई। लेकिन अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि जब वहां से प्लान किए होंगे वही डेट रखा होगा, संभवतः ये कह रहे हैं। हाँ, ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, लेकिन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैप्टन मोहन सिंह का उपज था वो, सबसे पहले दिमाग में उन्हीं का चला था वो, उनसे उनका कमान संभालने के लिए दिया था, फिर किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो सिंगापुर में जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार आपको आंसर मानना पड़ेगा। आजाद हिंद फौज का पूरा लाइन ही हम लिखा देंगे, ठीक है, कि उसमें जो जो कंफ्यूजन होता है ताकि दिक्कत ना हो। 1942 में कौन, 1943 में कौन, सिंगापुर में कौन, सुभाष चंद्र बोस कौन, कैप्टन मोहन सिंह कौन, तो वो सोच देता होगा क्वेश्चन, तब गलती हो जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी?
1940। मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग 1940 किसके द्वारा? हाँ, एक लिख लीजिए, पाकिस्तान शब्द के बारे में द्विराष्ट्र के रूप में सिद्धांत दिए थे ना मोहम्मद अली जिन्ना, तो लिख लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान के संदर्भ में सारे पॉइंट को जोड़ देते हैं। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले, ये नहीं ना बताया है, ये पाकिस्तान की मांग सबसे पहले पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज लिखना होगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र कौन? चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने मित्रों के साथ मिलकर, फिर से बोले, मुस्लिमों के लिए क्या लिखे, पॉइंट क्या लिखे? पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर, हो गया 1933 में, 1933 1933 में गढ़ा था, बनाया था, रचा था, कुछ भी लिखिए, गढ़ा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था कौन? और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी है। और इनका जो डिटेल्स था वो क्या था, उनका एक पंपलेट चला था, तो पंपलेट में लिखिएगा नाम, उसी में लिखिएगा, जोड़िएगा नाउ और नेवर, नाउ जिसको बोलते हैं, और नेवर, नाउ और नेवर डैश देके लिखेगा, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस, आर वी टू, उसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, आर वी टू लिखे, लिव और पेरिस, LIVE लिव, और PERIS पेरिस, एक साथ पूरा बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा नहीं, हमको पता, फिर बोलवाइएगा आप लोग। अच्छा, एक बार पूरा हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, पेरिस फॉर एवर, हो गया? चलिए आगे, हमको पता लिखे नहीं होंगे सब लोग, इसलिए वाह, पहले ना बोलना चाहिए। नामक पंपलेट में नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नामक पंपलेट में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को ब्रिटिश प्रांत के कुछ क्षेत्रों से तोड़कर बनाया। पाकिस्तान शब्द को ब्रिटिश प्रांत के कुछ क्षेत्रों को तोड़कर बनाया, ब्रिटिश प्रांत के कुछ क्षेत्रों को तोड़कर बनाया। अब वहां लिख लीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख पाइएगा ना इंग्लिश में, तो पाकिस्तान लिख के दे दीजिएगा उसमें। उसका शब्द क्या क्या है पाकिस्तान के रूप में, तो पाकिस्तान में P4 लिखिएगा पंजाब, P4 पंजाब, A4 लिखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्रोविंस बोलते हैं उसको, अफगानिस्तान प्रोविंस, KI फॉर कश्मीर, KI फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, S फॉर सिंध, KI फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, और TAN लास्ट में बचा ना, TAN, उसका मतलब हो गया बलूचिस्तान, वो अपने अनुसार निकाला बलूचिस्तान। फिर से बोलते हैं, P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान प्रोविंस, KI फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, और TN फॉर बलूचिस्तान।
नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा। क्या छूट गया? अरे P4 क्या था? देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान में P4 क्या है? पंजाब। P4 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 A4 अफगानिस्तान। A4 KI4 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 S4 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 और T4 बलूचिस्तान। 8-10 क्या था? बलूचिस्तान, यही ना था? एक बार फिर से बोल दीजिए। P4 पंजाब A4 KI4 कश्मीर S4 सिंध 10-4। अब किस आधार पे बोला बलूचिस्तान हो जाने? लास्ट का TN है, TN मिला दिया तो बलूचिस्तान। उसका जो आधार था वो हम बताएं। जैसे आप लोग को लगेगा ना सर बलूचिस्तान तो B से शुरू होगा, तो फिर TN क्यों है? हाँ लास्ट वाला मिलाया वो। चलिए आगे लिखिए नोट करके। मुसलमानों के लिए सबसे पहले, मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार, मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार, मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार 1930 में 1930 में 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया, यानी सबसे पहले इकबाल ही इसका चर्चा किए थे, फिर चौधरी रहमत अली किए, और फिर 1940 में कौन? जिन्ना किए द्विराष्ट्र के रूप में भारत और पाकिस्तान। और जब तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ तब तक जिन्ना उसके लिए संघर्ष करते रहे। जब योजना आया कौन? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जून 1947 में, तब जाके ठंडा मिला किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, के बोला कि आप ठीक है, अब जो है ये अलग हो जा रहा है भारत। 209 210 फूट डालो और शासन करो की नीति का असर किस पर पड़ा था? भारतीय समाज पर पड़ा। फूट डालो और राज करो या शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का असर भारतीय समाज पर पड़ा। समाज के अलावे हर एक जगह पॉलिटिकल सिस्टम पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन खासकर कौन? भारतीय समाज। क्यों? क्योंकि फूट डालो और शासन करो बेसिकली दो लोगों के लिए था, एक हिंदू और एक मुसलमान। इन दोनों भाई को लड़ाने का काम करा है। दोनों जुड़ा हुआ है सबसे पहले किससे? सामाजिक चीजों से। किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक। जैसे हम लोग अभी रहते हैं तो हम लोग में बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म जाति लिंग के लोग हैं, बोलते ही नहीं है। तो ये सारे लोग जो है एक तरह का कहां पर रहते हैं? वो समाज में। कहां रहते हैं? समाज में। ऐसे बोलते हैं कि हम लोग अर्थव्यवस्था में रहते हैं, वो सब जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से कोरिलेट है, लेकिन सबसे पहला शब्द जो आएगा वो क्या आएगा? समाज। तो सामाजिक भारतीय समाज पर ये ज्यादा असर देखने को मिला जब हिंदू मुस्लिम में क्या कर दिया? अलग करने का कोशिश किया। कौन? अंग्रेज। इसी रूल को कहा गया फूट डालो और शासन करो की नीति। आजाद हिंद फौज का पुनः संगठन करने के लिए नेताजी के किस देश का सहयोग मिला था? जापान का। जापान की राजधानी टोक्यो। करेंसी है येन। आजाद हिंद फौज का पुनः संगठन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने किस देश का सहयोग लिया? जापान का। जापान बहुत मदद किया था, करेगा क्यों नहीं? जापान का मदद करने का कारण भी था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा अगस्त 1942। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940। क्या चीज? हाँ नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। नारा मतलब लिखकर नारा देने का, लेकिन जो आंदोलन के संदर्भ में जो किए थे उसमें नाम आएगा तो इनका नाम मानना है। जैसे कि वहां पर पढ़े थे ना हम लोग की इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद को लिखकर नारा देने वाले कोई और, लेकिन उसका यूज किया था 1929 में विधानसभा के सम्मेलन में। उसी तरह का ये प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? अगस्त 1942।
अगस्त 1942। हम पूछे अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940। कृत प्रस्ताव कब हुआ था? हिंदुस्तान सोशल 42 सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? देखिए SCRT लिखा है भगत सिंह, भगत सिंह गलत नहीं है, लेकिन भगत सिंह से पहले एक आंसर जो आएगा वो मारना है आपको। HSRA है ना, HSRA। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो यहां पर याद है कि सबसे पहला तो देखिए दो संगठन था, एक था आपका HRA, जो आपके पास डिटेल्स है उसके अलावा हम बताते हैं, ये लिखने की जरूरत अभी नहीं है, थोड़ी देर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, जिसका आत्मकथ्य है बंदी जीवन, और इसके संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल कानपुर में, कहां पर? कानपुर में। और ये किया गया था 1924 में। यह एक क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है। इसके बाद इसी को नाम आगे चेंज कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, और ये नाम कहलाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, जिसका गठन 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और कई अन्य सदस्यों के द्वारा की गई थी। और जो प्राचीन काल में HRA था उसी का नाम परिवर्तित करके HSRA कर दिया था, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोनों एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन अगर मानना है तो चंद्रशेखर आजाद मानना है, उसके बाद आंसर मानना है किसको? भगत सिंह को। लेकिन इसके अलावा और भी कई सदस्य जो थे इनके सदस्यों में से एक थे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये दोनों चीज जो हम बताए सभी लोगों को यहां पर पता है ना? ये पता है कि नहीं जो अभी बोले? तो आप लिखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जो पता है उसके अलावा जानकारी। HRA जो पता है वो बताइए कब हुआ था, हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, उसके आत्मकथा का नाम क्या है? बंदी जीवन। यहां तक पता है? अब आगे लिखिए इसमें अन्य सदस्य या सक्रिय सदस्य, अन्य सक्रिय सदस्य HRA, हाँ पहला HRA लिखाएंगे फिर HSRA लिखाएंगे। अन्य सक्रिय सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। पॉलिटी का नोट्स है नीचे, पूरा सुने नहीं, जाने दीजिए, देखते हैं क्या करके आते हैं। PDF इन लोग के लिए पूछ लीजिएगा कि बच्चे लोग हैं BPSC के लिए। चंद्रशेखर आजाद लिखे, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला तो पहले लिखा दिए, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, रोशन सिंह, एक और मेरा लिए राम प्रसाद बिस्मिल लिखे हैं, तो एक और नाम लिखिए योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। अब मिलाइए, राम प्रसाद बिस्मिल है, योगेश चंद्र चटर्जी है, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाकुल्ला खान है, रोशन सिंह है, भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी है। हो गया, चलिए आगे। कब हुआ था इसका स्थापना? लीजिए HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। कब हुआ था गठन? लिखने का जरूरत नहीं, याद है कहां हुआ था? फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं ना है? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसका स्थापना हुआ था। कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद नाम लेना किसका? भगत सिंह। तो उसी तरह इसमें लिख लीजिए अन्य सक्रिय सदस्य, अन्य सक्रिय सदस्य भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा नहीं बोहरा, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, विजय अजय विजय नहीं आंदा है। इसके बाद लिखिए जयदेव कुमार, जयदेव कपूर, जयदेव कपूर,
कपूर, अनिल कपूर, जयदेव कपूर। बाप रे, इतना खतरनाक आप लोग लिखिएगा। शिव वर्मा, शिव शंकर, शिव शिव वर्मा, वर्मा जी, शिव वर्मा, शिव जी, शंकर शिव नहीं जानते हैं? शंकर शिव भी बोलते, तभी बोलते हैं शिव, शिव शिव, शंकर शिव, भगवान शिव लिखे। सब ऊपर वाला क्षमा नहीं करेगा आप लोग को, बोले शिव को नहीं जानते हैं। शिव वर्मा, उसके बाद भगत सिंह, भगत सिंह लिखा दिया है, हाँ उसमें तो है ही भगत सिंह। सुखदेव, हाँ क्या दिक्कत परेशानी है आपको? हाँ लिखिए सुखदेव, दोनों में भगत सिंह, सुखदेव। जो एचआरए था ना सर, वही एचआरए आगे चलकर क्या बन गया? एचएसआरए, राष्ट्रसंघ था। प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना घटे इसलिए राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया। राष्ट्रसंघ को और स्ट्रॉन्ग पावर बनाकर बना दिया ये संयुक्त राष्ट्र संघ, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना घटे। घट जाता तब तीसरे बार आता महा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसे पावर थोड़ा क्या करता, उसका इंक्रीज करता, बढ़ाता। हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, लेकिन उसके अलावा अगर पूछेगा तो वो हम आपको लिखवा दिए। गांधी जी ने नील की खेती को किस वर्ष अनिवार्य रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया? 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तीनकटिया पद्धति 3/20 भूमि पर नील की खेती, 1917। गांधी जी ने नील की खेती को किस वर्ष अनिवार्य रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया? 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चंद 1917 में। मॉन्टेग्यू चंद पर सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1919। इसके बाद है आपका बाल गंगाधर तिलक किस प्रदेश से संबंधित रहते थे? महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक को ही जेल दे दिया गया था ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जब हुई उसी समय में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। और मांडले जेल में इनको कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कब? 1908 में। 1908 से 14, 6 साल जोड़ देना अपना आ जाएगा। खत्म हो गया इतिहास। कल हो सकता है कि हम ना रहें, संभावना है। सर तो रहेंगे ना? संभावना है, कंफर्म नहीं है। मेरा 2 दिन से हो रहा है आने 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 आने, तो ऐसा कुछ आप लोगों को बोल रहे, क्लास तो होगी होगी, जैसे क्लास है वैसी रहेगी। तो क्लास अभी आप लोग का बंद का कोई सूचना नहीं है। मिला पीडीएफ? बोले ना भूल गया हो। डेट कर देता है 1900। रक्षाबंधन, हाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने के? अशोक दिवस। और उसी दिन राखी बांधने की प्रथा भी, लेकिन दिवस पूछा है ना, तो रक्षाबंधन ये दिवस के रूप में शोक दिवस होगा आंसर। रक्षाबंधन इसलिए क्योंकि भाई भाई चारा जो है वो बना रहे, इसका प्रॉपर आंसर होगा वही शोक दिवस। कौन सा एग्जाम का, कौन वाला है वो? अच्छा, उसमें 2 एरर हो गया हमसे। एक वो विकास परिषद वो जो था ना राष्ट्रपति शासन के समय में बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानून को होगा उसका आंसर। वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा वो ये वो था, बोलना चाहिए था वो कुछ, बोल दिया जयराम दास। नहीं आया वो, बोले ना पीडीएफ पॉलिटिका मिल गया है। सब छुट्टी पे चला गया है लोग, सिर्फ फैकल्टी यहां पर बचा हुआ है। सर भी हैं, लगातार क्लास से जुड़े हुए हैं। दे दिया तैयारी का? अच्छा, सीबीटी 2 वाला तैयारी करने ना दिया अभी? तैयारी चल रहा है आप लोग का ठीक ठाक? इलेक्शन के बाद देगा तैयारी, बोला है? हाँ, अभी नहीं आया। किससे पूछे आप?
क्या हल्ला नहीं करिए आप लोग ऐसा हल्ला करने लगते हैं कि मत पूछिए। पीडीएफ नहीं देना होगा तो आप लोग को नहीं देंगे, देना है तभी तो बोलते हैं कि रुक जाइए, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करते रहते हैं। पीडीएफ इतना आतंक है पीडीएफ का। 1 से 2 मिनट रुक जाइए, सिर्फ कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बोलिए क्या हुआ था? पीडीएफ आ रहा है, आ गया है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सूरत अधिवेशन 1907। गरम दल और ये फिर मिल गया तब 1916। लखनऊ अधिवेशन। होम रूल लीग की स्थापना कब? 1916। सबसे पहले होम रूल लीग का स्थापना कौन किया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद एनी मराठी और केसरी किसका पुस्तक था? और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का। इसी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था, यही था ना? याद रखिएगा, वो सितंबर 1916 में हुआ था एनी बेसेंट का, और अप्रैल 1916 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। मराठा जो था वो किस भाषा में? अंग्रेजी। और केसरी किस भाषा में? हिंदुस्तान का पहला बम कांड 1900 मुजफ्फरपुर बम कांड। इसमें थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार। अपने आप को गोली कौन मार लिए थे? प्रफुल्ल कुमार चाकी। और कम उम्र पे फांसी किसको दिया गया था? खुदीराम। वही ना बोले थे, एक बार विदाई दो माँ फिर वासी, हंसी हंसी करवो फांसी, माँ को एक बार विदाई दो फिर वासी। और 1908 में ही जेल में बंद किसको? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कौन सा जेल? मार्ले जेल। कितने साल के लिए? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900। यही एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारत और भारत में हिंदू और मुसलमानों को सांप्रदायिकता हिंसा बढ़ावा देने में काम किया है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले थे भारत के सचिव और मिंटो थे वहां के वायसराय, और इससे बना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मुस्लिमों के लिए एक अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई थी, सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम, 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में। दिल्ली दरबार कितना बार? पहला बार कब? पहला बार कब? पहला बार, पहला बार, दूसरा बार 1900 और तीसरी बार 1900। सभी लोग को पीडीएफ मिलेगा, घबराइए नहीं। और एक से ज्यादा कोई नहीं लीजिएगा। चलिए देखिए, पहले जो राजधानी थी, क्या राजधानी थी? कोलकाता। अब कोलकाता से राजधानी कहां करेगा? दिल्ली। इधर मिल गया सभी को? इधर आप लोग को मिला? एक्स्ट्रा दे दीजिए वहां। दोस्त यार के लिए नहीं लीजिएगा कोई भी, तो मेरा वही वाला कायम रहेगा जो बोले हुए हैं।
कितना नंबर? 1 नंबर। पीछे देखिएगा जी, पंखा उंगा से बच के। हो गया। पहले राजधानी था क्या? कोलकाता। अब राजधानी हो जाएगा कहां? दिल्ली। घोषणा किया गया कब? 1911। और कर दिया कब? 1912। दिल्ली दरबार का आयोजन इस समय में कब हुआ? कुल कितना बार दिल्ली दरबार? पहली बार कब? 1877। दूसरा बार कब? 1903। तीसरा बार कब? 1911। गदर पार्टी की स्थापना 1913। किसके द्वारा? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किसके द्वारा? सोहन सिंह। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1900। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1900। महात्मा गांधी का भारत प्रवेश 1900। कौन सा दिवस? NRI डे, भारतीय प्रवासी दिवस। इस बार कहां मनाया गया? भुवनेश्वर। कितने साल पे मनाया जाता है? 2 साल। पिछले बार कहां मनाया गया? और सबसे स्वच्छ शहर कौन? होम रूल की स्थापना 1900। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार। जबकि सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष। फिर हो गया 1917 में कौन सा? चंपारण। मोंटे की घोषणा कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ? रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। और मोंटे की घोषणा 1917। मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड सुधार अधिनियम 1900। मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड। मॉन्टेग्यू थे भारत के सचिव, चैनफोर्ड थे वहां के वायसराय। और इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन को लाया गया था, है ना। अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। प्रशासन बोलते थे नवाब को संभालो, और पैसा जितना भी धन वाला मुद्दा होता था बोलते थे हम रखेंगे। टैक्स खुद लेंगे और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी आपको देंगे। द्वैत शासन के जनक कहते हैं लिनियस कार्टोज को। चलाया गया था क्लाइव के समय में प्रारंभ हुआ था, और हेस्टिंग के समय में उसको समाप्त कर दिया गया था, यही ना। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। असहयोग आंदोलन 1920। दांडी यात्रा 1920 बाद में आएगा। 1922 में इसके तहत किसको वापस लिया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना 1900। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1900। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1900। काकोरी कांड 1900। काकोरी कांड कोई बदल के नाम रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। 8 डाउन सहारनपुर से जाने वाली लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसे इतिहास में काकोरी घटना के नाम से जानते हैं, यही था ना। साइमन कमीशन का निर्माण 1927। भारत आया साइमन कमीशन 1927। लाहौर अधिवेशन 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929, है ना। दांडी यात्रा 1900। दांडी यात्रा 1930। नमक सत्याग्रह 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900। पूर्ण रूप से विराम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1900। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1900। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1900। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1900। तीनों हुआ था कहां पर? महात्मा गांधी किसमें पार्टिसिपेट किए? दूसरा वाला 1931, यही ना। दरभंगा में भूकंप कब आया था? 1934। इसी के द्वारा वापस ले लिया गया किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारत सरकार अधिनियम 1900।
35 प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था 1935। और जो कृषि आंदोलन पढ़ते हैं स्वामी सहजानंद का अखिल भारतीय किसान जो पढ़ते हैं 1936। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1937 फैजपुर किसके द्वारा पंडित जवाहरलाल। फिर हुआ था 1938 सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। और फिर हुआ था 1939 सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कहां पर है? मध्य प्रदेश जबलपुर के पास। और ये रिजाइन मारे और पहुंच गए कौन? राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई थी और एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी हार हो गई थी, यही ना। अगस्त प्रस्ताव आया 1900। अगर पूछेगा क्रिस प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्लियर है? आजाद हिंद फौज तो जान ही रहे आप लोग। अगर पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 39। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? 1945 ना, 1945। अच्छा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया था कब? 1944 में। 1944 के दशक में आया था क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला, CR फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? CR फार्मूला। क्लियर है? अच्छा, कैबिनेट मिशन बना कब? 1946। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना। कौन सा योजना? और इसी माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत कितने भाग में? 2 भाग में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गवर्नर जनरल वायसराय और गवर्नर के बारे में पूछेगा अंतिम तो कौन? माउंट बेटन। वही लास्ट में था 48 तक से। उसके जाने के बाद फिर भारतीय लोग बनना शुरू हो जाएंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? ये गलती मत करिएगा, लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत लोग मोहम्मद अली जिन्ना बोल देते हैं, लियाकत अली। और इसके अगर पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन है तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1947 की योजना के द्वारा भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक था भारत और एक था पाकिस्तान। तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। जय हिंद जय भारत। तो जाइए आप लोग, होली भी मनाइए और कल आइए फिर। हाँ सर बोले कल भी क्लास होगी, ऑनलाइन वाले लोग सभी लोग देख लेंगे। आराम से सर, आप ही लोग का बेंच है।